बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज 9 अगस्त 2024 फ्राइडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का। मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल्स कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। दोस्तों, हमारा वीआईपी सीक्रेट ग्रुप भी, आप भी हमारे वीआईपी सीक्रेट ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। कोई फीस नहीं है, आपने सिर्फ अपना आईपी चेंज करना है। ऑक्टा एफएक्स, एक्सएनएस या एक्सएम का आईपी चेंज करके आप हमारे वीआईपी सीक्रेट ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा इन तमाम ब्रोकर्स के लिंक्स जो हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप इन लिंक से न्यू अकाउंट क्रिएट करके भी हमारे वीआईपी ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, अगर हम गोल्ड की कल की सूरत हाल देखें तो कल गोल्ड मार्केट खातिर खा अप हुई और ये देखें, ये नीचे मैंने बाय का जो जोन ड्रा किया था, मैंने कहा था इस जोन से मार्केट अप होगी। वीकली एनालिसिस की वीडियो मैंने बताया था 2410 2419 जब ये ब्रेक हो गया तो रीटेस्ट पे फिर हम इसी जोन से बाय करेंगे। ठीक है, मार्केट खातिर खा अप हुई और मैंने ये भी बताया था कि मार्केट का बड़ा ट्रेंड जो है बुलिश है। फर्दर टेक्निकल एनालिसिस से पहले हम देख लेते हैं फंडामेंटल न्यूज़। आज 9 अगस्त फ्राइडे की अगर हम न्यूज़ देखें तो यूएसडी से रिलेटेड कोई न्यूज़ नहीं है। सही हो गया, 5:30 बजे कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड 2 हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ आएंगी। DXY दोस्तों अप नहीं हुआ, जिसकी वजह से गोल्ड जो है, अगर ये अप होता तो गोल्ड डाउन आता, ये अप नहीं हुआ इसलिए गोल्ड अप चला गया। अगर DXY फर्दर अप होता है तो गोल्ड डाउन आ सकता है कुरेक्शन करने। डेली टाइम फ्रेम में गोल्ड ने बनाया है मॉर्निंग स्टार। ये देखें, इन 3 कैंडल्स को आप देखें, इसने मॉर्निंग स्टार बनाया है। और आमतौर पर मार्केट मॉर्निंग स्टार बनाने के बाद ये जो कैंडल होती है ना मॉर्निंग स्टार की, इसके 50% तक कुरेक्शन करने डाउन आती है, फिर यहाँ से अप होती है। अच्छा जी, ये एक्सनेस का चार्ट है। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो गोल्ड मार्केट ने यहाँ पे ये जो बेरिश इनगल्फिंग बन रही थी, ये सेल का जोन बन रहा था, इसको किया ब्रेक। अब ये बन चुका है बाय का जोन। पहले ये सेल का जोन था, बाइंग प्रेशर की वजह से ये ब्रेक हो चुका है, अब ये बाय का जोन बन चुका है। एक्सनेस के मुताबिक हम इसको करेंगे बाय। कहाँ से बाय करेंगे? 2416 और 2407 यहाँ से बाय कर सकते हैं। अब 2416 से बाय करना ये तो होगा रिस्की, लेकिन 2407 के आसपास इसको बाय किया जा सकता है। नीचे छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे और मार्केट फर्दर अप जाएगी। लेकिन 2416 के आसपास यहाँ से माइक्रो लॉट के साथ भी बाय किया जा सकता है। बड़ी लॉट 0.01 यहाँ से ओपन कर लें और 2407 से भी बाय किया जाए इसको। अगर हम फिबोनाची ड्रा करके देखें, H1 के टाइम फ्रेम में देखते हैं, ये रहा जी हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। रीसेंट लो से लेके रीसेंट हाई तक ये हमने फिबोनाची ड्रा किया। अब ये इसका 50 का लेवल जो बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है? गोल्ड मार्केट 50% करेक्शन करने आ सकती है डाउन। ये 2404 2405 के आसपास बन रहा है, लेकिन बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा करेक्शन करने डाउन नहीं आएगी। हमारा जो बाय का जोन है, ये देखें, इसमें ये 50 का मूविंग एवरेज इशारा करके बता रहा है कि यहाँ से बाय किया जाए H1 में। और H4 में, हाँ जी, H4 में 50 का मूविंग एवरेज इशारा करके बता रहा है कि यहाँ से बाय किया जाए। और H1 में 200 का मूविंग एवरेज इशारा करके बता रहा है कि यहाँ से बाय किया जाए। तो डबल कंफर्मेशन मौजूद है। वैसे भी आज फ्राइडे है तो ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करनी, ठीक है। 12 बजे से पहले पहले हम अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से एग्ज़िट हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा लॉस जो है फ्राइडे वाले दिन होता है, न्यूज़ टाइमिंग के दौरान होता है और US सेशन में होता है। इसलिए इन तीनों टाइमिंग्स में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। वीकली एनालिसिस में दोस्तों हमने ये देखें, ये चैनल ड्रा करके देखा था कि गोल्ड का बड़ा ट्रेंड जो है वो बुलिश है और मार्केट बार बार इसको रीटेस्ट करके, लोअर ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करके अप जा रही है। हाँ, मैंने बताया था अगर इसको करती है ब्रेक, नीचे कैंडल क्लोज करती है तो फिर रीटेस्ट पे हम सेल करेंगे। अगर हम इंडिकेटर्स को देखें, वैसे मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है वीकली टाइम फ्रेम में। डेली में देखते हैं, डेली में फर्दर अप जा सकती है, H4 में करेक्शन करने डाउन आ सकती है। अगर करेक्शन करने आती है डाउन तो ये जो जोन है, पहले
सेल का जोन था, अभी ये ब्रेक हो चुका है और बाय का जोन बन चुका है। डबल कंफर्मेशन भी मौजूद है, इस जोन से हम बाय करेंगे। क्रूड ऑयल को अगर हम देखें, वेरी गुड, ये हमारे बाय के जोन को इसने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके फर्दर अप हुआ। और ये बाय का जोन किस टाइम फ्रेम में, ये देखें डेली टाइम फ्रेम में ये बाय का जोन बना था। ठीक हो गया जी। इसको अगर हम यहाँ पे ले आए, डेली में इसने बनाई बुलिश इंगल्फिंग, और ये देखें H4 में इसको बड़ी खूबसूरती से रीटेस्ट करके यहाँ से क्रूड ऑयल अप हुआ है, 75 को टच कर रहा है। हमने इसको 71, 72 से बाय किया हुआ है क्रूड ऑयल को, और हम इसको फर्दर होल्ड करेंगे। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो इसने लेटेस्ट बुलिश इंगल्फिंग बनाई है, बाय का जोन बनाया है। ये देखें जी, अगर डाउन थोड़ा बहुत आता भी है तो इसने जाना फर्दर अप ही है। नेचुरल गैस अपने इंडिकेटर्स वगैरह सेट करने के लिए हुई अप, कहाँ से 1.9 तक डाउन आई थी और 2.25 को इसने टच किया। कल नेचुरल गैस स्टोरेज का डाटा आया, उसमें इसको डाउन आना चाहिए था लेकिन डाउन नहीं आई। अब इसने अपने इंडिकेटर सेट कर लिए हैं, यहाँ से ये आ सकती है नेचुरल गैस डाउन दोबारा। जी दोस्तों, सिल्वर के ऊपर हमने ये जोन ड्रा किया था, बाय का जोन ड्रा किया था। H4 में भी देखें बड़ी प्यारी बुलिश इंगल्फिंग बनी, और ये देखें मार्केट इस जोन से खातिर खा अप हुई। अगर आपने सिल्वर को बाय किया तो आप अच्छे प्रॉफिट में होंगे। ये देखें H4 में ये बनी थी बुलिश इंगल्फिंग, और प्रॉपर इसको रीटेस्ट भी किया है। कैसे रीटेस्ट किया है, H1 के टाइम फ्रेम में देखें। ये देखें मार्केट ने पहले इसको ब्रेक किया, रीटेस्ट एंड गो अप। H1 में मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है। अगर ये आती है डाउन तो इसको कहाँ से दोबारा बाय करना चाहिए। डेली टाइम फ्रेम में इसने बना दी है बुलिश इंगल्फिंग, बाय का जोन बनाया है, डिमांड जोन बनाया है। SMC में इसको कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक, डिमांड जोन, और हम इंगल्फिंग थ्योरी में इसको कहते हैं बुलिश इंगल्फिंग। सिर्फ नाम चेंज है, बात एक ही है। ये बन गया जी हमारा बाय का जोन। मार्केट अगर आती है डाउन तो हम इसको कर सकते हैं बाय। कहाँ से बाय करना चाहिए, यहाँ पे H4 में भी देखें मार्केट ओवरबॉट है, ये अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए डाउन आएगी, तो हम इस जोन से इसको करेंगे बाय 27.2, और एक सेंटर से 26 के आसपास और 26.4, ये 3 बाय की ट्रेड्स ओपन करेंगे, नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। यूरो USD H4 के टाइम फ्रेम में ज़्यादा तो डाउन नहीं आया, लेकिन 50 मूविंग एवरेज को ये देखें इसने टच किया, टच करके यहाँ से ये मार्केट हो रही है अप। अगर ये मार्केट आती है डाउन तो इसको बाय करना चाहिए 1.083, यहाँ से एक अच्छी बाइंग और सेफ बाइंग बनेगी, नीचे स्टॉप लॉस रखिएगा। GBP USD मार्केट भी अप हुई, और इसको सेल कहाँ से हम करेंगे, 1.28 के आसपास हम इसको करेंगे सेल, इस सेल के जोन से। क्यों सेल करेंगे, अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें, ये देखें ये बेरिश इंगल्फिंग बनी हुई है, लेकिन इसने मॉर्निंग स्टार बनाया है डेली टाइम फ्रेम में, 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बनाया है। बेस्ट ये है कि इसको डिप से हम बाय करें। सेल जो है ना, सेलिंग रिस्की हो सकती है। क्यों रिस्की हो सकती है, जिस तरह गोल्ड मार्केट ने सेल के जोन को किया है ना ब्रेक, इस तरह ये मार्केट भी सेल के जोन को कर सकती है ब्रेक। सेलिंग रिस्की है, इसको बाय किया जाए। ये देखें डेली टाइम फ्रेम में ये बाय का जोन बन चुका है, ये डेली टाइम फ्रेम में बाय का जोन हो गया। अब हम आ जाते हैं H4 में। H4 में भी ये देखें इसने बुलिश इंगल्फिंग बनाई है, ये देखें जी, और इसको हम यहाँ पे ले आए, ये जोन छोटा हो गया है, थोड़ा नीचे ले जाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को। ये GBP USD को बाय किया जा सकता है इस जोन से 1.27 से 1.26 के आसपास। अगर ये करेक्शन करने डाउन है, यहाँ से हम बाय करेंगे।
यूएस टेक 100 मार्केट के बारे में मैंने बताया था कि ये मार्केट अप हो सकती है और फर्दर भी ये अप होगी। ठीक है, सेलिंग कहाँ से की जा सकती है? 19,572 के आसपास इसको सेल ऊपर स्टॉप लॉस लगा के किया जा सकता है। यूएस 30 मार्केट अप हुई, ये देखें, और ये सेल के जोन को टच कर रही है। इसको वैसे सेल किया जा सकता है जब 50 और 200 मूविंग एवरेज को टकरा के डाउन आने लगे, ऊपर स्टॉप लॉस लगा के इसको सेल करेंगे। क्रिप्टो किंग BTC वेरी गुड मार्केट अप हुई, 62,000 को टच किया, 62,000 को। और फर्दर अगर ये कुरेक्शन करने डाउन आती है तो ज़्यादा कहाँ तक डाउन आ सकती है? यहाँ भी इसने एक अच्छी बुलिश इनगल्फिंग बनाई है डेली टाइम फ्रेम में। इसके ऊपर हम जोन ड्रा करेंगे, ये देखें, ये इसने बनाई है बुलिश इनगल्फिंग, बाय का जोन बनाया है BTC ने। क्यों बनाया है? ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को इनगल्फ किया है, ये डिमांड जोन बन गया। तकरीबन 58,000 से लेके ये 54,000 तक ये जो है बाय का जोन है। अब हम आ जाते हैं H4 में। H4 में भी बुलिश इनगल्फिंग है, डबल कंफर्मेशन है। सही हो गया जी। BTC अगर आता है डाउन या आप इसको बाय लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर सके तो यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं 58,000 और 54,000 के दरमियान। एक ट्रेड यहाँ से ओपन करेंगे, दूसरी ट्रेड सेंटर से, और एक 54,554 के आसपास नीचे SL रखेंगे। ये था दोस्तों हमारा डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।